जो आपको पहली असफलता हाथ लगी, उस असफलता में आपको लगा कि इसमें हम कहीं ना कहीं सफल होकर दिखाना है अपने को। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, और ये चीज़ें हमेशा सत्य कहलाती है। जब But it's chance for bronze here for Shauha. अपने एक राजस्थान में कहावत आती है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। पढ़ाई थी वो थोड़ी स्लो थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो मेरे घर वालों ने मुझे सलाह दी कि आप कोई खेल ज्वाइन कर लो। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं रिपोर्टर हरीश, स्वागत है तारो पीजीएस इंडिया न्यूज़ में। आज हम उन शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो ग्रामीण अंचल से निकलते हैं, ऊंची उड़ान, ऊंचे सपने जो लेकर निकलते हैं और सपनों को साकार भी करते हैं और बड़े बड़े मेडल, गोल्ड मेडल और एशियन चैम्पियनशिप में मेडल, और इसके साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा उनको भारत में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका गाँव कौन सा है? मैं जयपुर के जो रैनवाड़ है वहाँ पे झाड़ला के नाम से मेरा गांव है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म स्थान तो जयपुर ही है, जयपुर में सांगानेर। बात करें जैसे कि आपकी आर्चरी में शुरुआत कैसे हुई? आर्चरी के अंदर आने का मतलब ऐसे मेरे दिमाग में कोई मकसद नहीं था। शुरुआत से ही जो मेरी पढ़ाई थी वो थोड़ी स्लो थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो मेरे घर वालों ने मुझे सलाह दी कि आप कोई खेल ज्वाइन कर लो, जिससे कि पढ़ाई भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, स्पोर्ट्स भी चलता रहेगा। तो जब मैं इस स्टेडियम में आया तो सबसे आसान खेल मुझे देखने में ये तीरंदाजी लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ खड़े खड़े तीर चलाना था। बाकी खेलों में भागना भी पड़ता है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें सोच के मैंने ये इस खेल को आसान समझा। पर जब मैंने ये खेल ज्वाइन किया उसके बाद मुझे समझ में आया कि खेल कोई सा भी आसान नहीं है। इसके अंदर मुझे दौड़ भाग के साथ साथ मेंटली प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, योगा भी करना पड़ता है, ध्यान भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली। पर जिस दिन मैंने ये खेल सोचा था ज्वाइन करने का, उस दिन मेरे दिमाग में इस खेल को लेके दूसरी चीज़ें थी। बट ज्वाइन करने के बाद समझ में आया कि इस खेल में भी जान तो पूरी झोंकनी पड़ेगी। तो जैसे रजत जी बात करें, आप आर्चरी से पहले भी कोई गेम खेला था क्या? मैं आर्चरी से पहले ताइक्वांडो खेला करता था, उसमें मैं येलो बेल्ट था। और वो मैंने मतलब एज ए सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से किया था, क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश जो होते हैं स्कूलों के, उसके अंदर मैंने वो खेल खेला था। जैसा कि आपने बताया कि इसमें स्टार्टिंग में मेरे को लगा मेहनत नहीं होती है, जब मेहनत की बारी आई उसके बाद में ऐसा लगा कि यहाँ चेंज करना चाहिए कुछ या इसमें आगे बढ़ेंगे। नहीं, जब लगा कि मेहनत करनी चाहिए, वो पल ऐसा था कि एक प्रतियोगिता में मेरे साथ वाले सारे खिलाड़ियों को पदक मिले, शील्ड मिली, मैं इकलौता था जिसे वो ट्रॉफी नहीं मिली। उसके बाद मैंने ठाना कि मतलब अब अगर मुझे कुछ करना है तो इसी खेल में करना है, और मतलब जितने ज़्यादा पदक मैं जीत सकता हूँ मैं उतनी पूरी मेहनत करके उन तैयारियों में जुट गया। जो आपको पहली असफलता हाथ लगी, उस असफलता में आपको लगा कि इसमें हम कहीं ना कहीं सफल होकर दिखाना है अपने को। हाँ, वो बहुत छोटा टूर्नामेंट था, वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी जिसके अंदर मेरे को निराशा मिली, और वहीं से ही मेरी जीत का सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके बाद होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में मैंने पदक जीते, और मतलब ठान लिया कि कुछ बड़ा करना है। तो जैसे रजत जी बात करें, आपके गुरु कौन रहे, आपको यहाँ पर आइडियल किसको मानते हो? देखिए, मैं गुरु की बात आपको कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे धनेश्वर जी महिड़ा जो थे, उनसे मैंने कोचिंग ली, और उन्हीं के सानिध्य में मैंने तीरंदाजी की तैयारी करी। उसके बाद अभी मैं जो है योगेंद्र सिंह हैं उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और ये लोग मतलब मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, और ये चीज़ें हमेशा सत्य कहलाती है। जब भी आप विफल होते हैं तो अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में अभ्यास करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। अब जैसे आगे की बात तो बाद में करेंगे, पहले जैसे आपकी गुरु की बात आई, गुरु चाहता है अपना शिष्य है उसके भी शिष्य हो, और अपनी जो कला उसको दे रहे हैं उसको भी हम आगे बढ़ाएं, तो आपके भी शिष्य होंगे। मेरे मतलब मैं खेलने के साथ साथ एज एन ए सीनियर प्लेयर कई बच्चों को सिखाता हूँ, जिसके अंदर मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी तैयार किए हैं, राष्ट्रीय तीरंदाज भी तैयार किए हैं। तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जितने पदक मैंने जीते हैं, मेरे से
ज़्यादा पदक मेरे सिखाए हुए बच्चे सीखे हैं। अब जैसे रजत जी बात करें, आपने बताया आपके बच्चे, आप मेडल जीतने उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है या आपके तैयार किए हुए स्टूडेंटों में ज़्यादा खुशी मिलती है? देखिए, दोनों ही मेरे लिए खुशी के पल होते हैं, क्योंकि मैं खुद जीत रहा हूँ तब भी मेरे देश, मेरे राज्य का मान बढ़ रहा है, और मेरा सिखाया हुआ स्टूडेंट्स जीत रहा है तब भी मेरे देश और मेरे राज्य का मान बढ़ रहा है। अब जैसे बात करें, दूसरी बात करें कि अभी आप सीकर को रिप्रेजेंट करते हो, सीकर से गेम खेलते हो, तो सीकर के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं सीकर के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी खेल से भी जोड़ें, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है सभी बच्चे जो है वो अपना फोकस डाइवर्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो सब अपने मोबाइल्स पर फोकस रखते हैं, और जबकि मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे को खेल के मैदानों से जुड़ना चाहिए, जिससे कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तनावों से दूर रहे और अपनी पढ़ाई पे और अपने खेल दोनों पर फोकस कर सके। और रजत जी जैसे बात की जाए, आपने मैच भी खेलते हो, तो आपको शुरुआती समय में क्या क्या समस्याएं आई थी जिससे कि गेम खेलने में दिक्कतें आ रही हैं वो रहे? देखिए, शुरुआती समय ऐसा हुआ करता था कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे आपके पास इक्विपमेंट का पूरा प्रॉपर किट नहीं होना, फिर उसके बाद आपके पास अभ्यास के लिए पूरे संसाधन नहीं होना, मैदान के ऊपर भी कई असुविधाएं हुआ करती थी। बट जब से राज्य सरकार और भारत सरकार ने खेलों को प्रायोरिटी पे लिया है, तब से ये समस्याएं दूर होती जा रही है, और मतलब आपको बहुत आसान तरीके से सारी सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे आप देखें कि खेलो इंडिया प्रतियोगिताएं हो रही है, जिसमें नए नए बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो जिस समय मैं खेल रहा था उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी, और अब ये सुविधाएं मिली है। तो मैं चाहता हूं कि अपने जो सीकर है, अपने राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, वो सभी बच्चे खेलों से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने भारत के लिए कुछ बड़ा पदक जीतेंगे। अब जैसे बात करें कि आपका सबसे पहला इंटरनेशनल टूर कहाँ का था? मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ था, जहाँ पे मैंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था पहली बार। और उसके बाद वो सफ़र लगातार चलता रहा, और उसके बाद मैंने एशियन गेम्स में भी पदक जीता है। 2 बार एशियन गेम्स में मैंने पदक जीते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं पहला भारत का खिलाड़ी हूँ जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर फाइनल गया और वहाँ पे जाके रजत पदक जीता। एशियन चैम्पियन भी मैं 2015 में बना, और काफ़ी सारे ऐसे ऐसे कीर्तिमान हैं जो मैंने बनाए, और आज भी मैं कोशिश में रहता हूँ कि जितना मैं मेहनत करके और अच्छा कर सकूँ, मैं उस चीज़ पर फोकस रखता हूँ। जैसे कि आप बैंकॉक गए थे, उससे पहले दुनिया में कहीं दूसरे देशों में घूमने गए थे एरोप्लेन बाई एरोप्लेन? नहीं, मैंने खेल से पहले कभी मैं ट्रेन में भी नहीं बैठा था, पर खेल ज्वाइन करने के बाद, मतलब खेल में आने के बाद में मैं ट्रेन में भी बैठा, मैं प्लेन में भी बैठा, मैं मतलब राजस्थान से भी बाहर गया, मैं भारत से भी बाहर गया। तो खेल एक तरीके से देखा जाए तो मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आज अगर मैं कुछ भी हूँ, जो आप सब लोग मुझे जो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो सब कुछ मेरे खेल के बदौलत। अब रजत जी जैसे बात करें, आप पहली बार बैठे थे एरोप्लेन में, वो टूर्नामेंट खेलने जाते हो, एरोप्लेन की जो उड़ान है उसके साथ में आपने मेडलों की उड़ान एक साथ में भर दी। देखिए, ऐसा होता है कि जब एक खिलाड़ी मेहनत करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे करना है। वो ये सोचता है कि उसको किस तरीके से अपनी जो तैयारी है वो बनाए रखनी है, और जब वो प्रतियोगिता में उतरे तो किस तरीके से उसको पदक जीतने हैं। तो वो पूरा फोकस सिर्फ पदक पर रखता है। बाकी ये प्लेन, ट्रेन, तो ये चीज़ें तो देखो एक सफ़र का माध्यम है, और जब भी खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो वो यही सोचता है कि कैसे अपने देश के लिए जीते। आपने सबसे पहला मेडल कहाँ पे जीता था? सबसे पहला मेडल मैंने जो जीता था वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी गंगानगर, जिसके अंदर मैंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद फिर मैंने नेशनल में झारखंड के अंदर पदक जीता था। मतलब काफ़ी सारे, अब तो काफ़ी सारे पदक जीते हैं, पर शुरुआती जो पदक था वो गंगानगर के अंदर मैंने जीता था। तो गंगानगर में आपने जब पदक जीता तो पहली खुशी, आपके चेहरे पर पहला रिएक्शन और पहली खुशी क्या थी? देखिए, मैं उस समय मेरी उम्र काफ़ी कम थी, और ऐसा होता है ना कि आप जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं और आप उस मंजिल तक पहुंच जाएं, तो एक उस जीत का एक अलग ही एहसास होता है। तो वो सारी चीज़ें थी, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। बहुत ही मज़ा आया था। सबसे पहले आपने किसको बताया घर पे कि मैंने मेडल जीता है? मैंने जीतने के बाद सबसे पहले मेरे पापा और मम्मी को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आया हूँ और स्वर्ण पदक मैंने जीता है। तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि
जिस बच्चे को ये सोच रहे थे कि ये पढ़ाई में इसका मन नहीं है, पढ़ता नहीं है, और फिर उनकी सलाह पर मैंने खेल ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैं जीता, तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक जैसे रजत जी बात करें कि आप नेशनल मेडल जीत रहे हो, वहाँ पर आप निशाना वगैरह लगा रहे हो, तो उस समय आपके मन में क्या छवि रहती है, आपके मन में क्या चीज़ें चलती रहती है? मैं जब भी किसी प्रतियोगिता में उतरता हूँ और मैं खेल रहा होता हूँ तो सिर्फ मेरे दिमाग में यही रहता है कि जो मैंने अभ्यास किया है, जितनी मैंने मेहनत करी है, मैं अपना पूरा उस तरीके का परफॉर्म यहाँ करूँ और अच्छे से अच्छा स्कोर मारूँ। नेशनल चैंपियनशिप में जैसे बात करते हैं कि जैसे आप निशाना लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तिरंगे की भी याद आती है कि हाँ, अगर यहाँ पर हम गोल्ड जीते हैं तो अपना तिरंगा लहराएगा, राष्ट्रीय गान बजेगा। देखिए ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सभी इसी प्रोसेस में जीते हैं कि वहाँ पे वो जब खेलने गए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वो भाग ले रहे हैं, तो वो सब यही बात सोचते हैं कि किस तरीके से हम हमारे देश का राष्ट्रगान यहाँ बजवाएं। तो उसके लिए वो अपना पूरा अच्छा परफॉर्म करके वहाँ स्वर्ण पदक जीतते हैं, जिससे कि वहाँ पे राष्ट्रगान बजता है। अब जैसे आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला था, तो उस समय आपकी खुशी क्या थी, बड़े बड़े लोगों से मिलना? देखिए, जिस समय 2016 में मेरे को अर्जुन अवार्ड मिला था, और सबसे खुशी की बात ये थी कि तीरंदाजी के अंदर 25 साल पहले लिम्बाराम जी को वो अवार्ड मिला था, उसके बाद 25 साल बाद मुझे वो अवार्ड मिला, तो एक अलग खुशी का ठिकाना था। क्योंकि ऐसा होता है कि आप पदक जीत रहे हैं, आप बार बार मेडल ला रहे हैं, पर आपको एक तरीके से रिकॉग्नाइज इतना नहीं किया जा रहा है, पर जब आप एक अर्जुन अवार्ड ले लेते हैं तो आपके नाम के पीछे अर्जुन अवार्ड ही शब्द जुड़ जाता है, तो ये काफ़ी हर्ष की बात होती है। एक सर जैसे बात करें, क्रिकेट जैसे गेम होते हैं उनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, उनके इक्विपमेंट भी सस्ते मिलते हैं, उनको ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है। आर्चरी जैसे महंगे गेम हैं, और अपने जैसे बात करें कि अपने जैसे महाभारत काल, अपने पुराने जो युग हैं उनमें भी इन चीज़ों का जिक्र किया गया है, उनको इतना ज़्यादा विकास है या हाईलाइट्स क्यों नहीं मिल पाती हैं? देखिए, जो तीरंदाजी खेल है ये सच में मतलब पौराणिक कथाओं से ही लोगों को देखने को मिलता आया है, और उसके बाद लोग बाग इस चीज़ को लाइव देख रहे हैं। और अब तो जैसे जो धनुष पहले ज़माने में हुआ करते थे, अब वो काफ़ी चेंज हो के अब हाईटेक हो चुके हैं। और रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट सब लोग जानते हैं कि एक तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना यूज़ हो रहा है। और आज भी एक खिलाड़ी जब ओलंपिक में पदक जीतता है तो उसको पूरे देश द्वारा बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि ओलंपिक ही मैं ये समझता हूँ कि खेलों का भगवान है। तो अभी आपका क्या सपना है? वैसे सपना तो मैंने आपके हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, उससे पढ़ भी लिया, लेकिन अपने जो दर्शक है उनको भी थोड़ा बताइए। मैंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, पर मेरे पास एक ही मेडल की कमी है, जो मतलब पहले तो पूरी करना नामुमकिन सा था, क्योंकि मैं जो इवेंट खेलता हूँ कंपाउंड इवेंट, वो ओलंपिक में नहीं हुआ करता था। बट अभी ये 2028 LA में जो ओलंपिक होने जा रहे हैं उसके अंदर कंपाउंड आर्चरी को भी ओलंपिक में शामिल किया गया, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ कि जो मेडल मेरे पास नहीं है मैं उसको भी जीतूँ। अपने एक राजस्थान में कहावत आती है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। कहीं ना कहीं पहले कंपाउंड ओलंपिक में नहीं होना, बाद में धीरे धीरे उसको ओलंपिक में लाना, कहीं ना कहीं किस्मत अपनी काम कर रही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब एक इंसान मेहनत करता है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी तरफ दौड़ता है, तो कायनात भी उस व्यक्ति को उस मंजिल तक पहुँचाने में जुट जाती है। बिल्कुल देख सकते हो, अगर आप कोई शिद्दत से किसी चीज़ को शिद्दत से चाहने के लिए किसी चीज़ के पीछे पड़ते हो, तो पूरी की पूरी कायनात उसको अपने साथ खड़ा करने में मजबूती के साथ अपने साथ खड़ी रहती है। जैसे अभी आप बात करें, आप बड़े बड़े जगह जाते हो, बड़े टूर्नामेंट खेलते हो, कोई ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है जिससे कोई बैड मोमेंट हो या कोई गुड मोमेंट हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? देखिए, मतलब मैं इतने टूर्नामेंट्स खेला हूँ, बैड मोमेंट के नाम पर तो मेरे पास कोई याद है नहीं, पर खुशी के इतने मोमेंट है कि मतलब जब भी हम पदक जीतते हैं तो हर देश के अंदर राष्ट्रगान बजता है जहाँ भी हम पदक जीतते हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा खुशी का विषय रहता है। ऐसा लग रहा है कि खुशी के मोमेंट के चक्कर में कोई बैड मोमेंट हुआ है वो भी भूल चुके हो? नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा हो भी ना, क्योंकि एक खिलाड़ी जब भारत से बाहर खेलने गया है तो वो एक तरीके से अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो अपने
भारत का नाम ही खराब होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी रूप में हम भारत के लिए सिर्फ अच्छा ही करें। अभी इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हो, मेडल्स वगैरह लेके आते हो, आपको राजस्थान सरकार के द्वारा डीएसपी की पोस्ट से सम्मानित किया जाता है, उस समय क्या कैसा महसूस हुआ, क्या आपको फील हुआ? देखिए, मैं 2014 में जब पहली बार एशियन गेम्स जीता था तो मुझे लगा था कि मैं मतलब काफ़ी बड़ा पदक मैंने जीता है। बट उसके बाद जो सरकार थी उसमें ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं थी। पर 2018 एशियन गेम्स जीतने के बाद सरकार की पॉलिसीज़ बदली और उसमें मुझे आरपीएस पद पर नियुक्ति मिली। तो ये मेरे नहीं, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान के खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं और उनको यहाँ सरकारी नौकरियाँ दी जा रही है। कहीं ना कहीं वो एक बोलते हैं कि खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके अंदर वो एक भावना भी जगेगी, उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हाँ सरकार भी अपने साथ है। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी नेशनल पे मेडल जीतता है, अपने राजस्थान सरकार उसको 3rd ग्रेड की नौकरी देती है। तो ये एक उस खिलाड़ी के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत मतलब खुशी की बात रहती है, क्योंकि वो जितना समय खेल को दे रहा है, अगर वो उतना समय पढ़ाई को देगा तो वो नौकरी लग जाएगा। बट खेल को इतना समय देने के बाद अगर उसे नौकरी नहीं मिलती, जैसा कि पहले हुआ करता था, आज के समय में तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है और जो खिलाड़ी हैं वो पदक ला रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो ये उस खिलाड़ी के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात रहती है कि जो खिलाड़ी अपने राजस्थान का, अपने भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है, उसको मतलब अपने आगे जीवन यापन के लिए एक सुविधा के तहत नौकरी प्रदान की जा रही है। एक जैसे बात करें कि अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ में काफ़ी लोग आपको आइडियल मान रहे हैं। मैंने पिछले समय भी सीकर में सुना था कि कोई जगमोहन जी नाम से हैं, वो बोल रहे थे कि मैं उनको आइडियल मानता हूँ। मैं सीकर में मेरी कोशिश ये उनकी चल रही है कि आर्चरी को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था करने की कोशिश करें। तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आती है तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, मैं मतलब इस चीज़ में खुशी महसूस करता हूँ कि कोई मुझे आइडल मान के, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो व्यक्ति या जो बच्चे खेल से जुड़ना चाहते हैं पर उनके पास संसाधन सीमित है और वो खेल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको अगर ऐसे लोग आगे लाते हैं तो ये हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि आइडल माना मुझे, पर भला अपने राजस्थानियों का हो रहा है। अब एक बात करें, जैसे कि अभी नए युवा आ रहे हैं, नए युवा तैयार होने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि खेल को कैसे खेलें और कैसे इसमें संयमितता और अनुशासन रखें? देखिए, जो नया युवा खेल से जुड़ रहा है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने गुरुजनों की बातों का ध्यान रखते हुए एक लक्ष्य निर्धारित करें और जी तोड़ मेहनत करें जब तक आप उस लक्ष्य तक ना पहुँचें। तो ये थे हमारे साथ रजतजीत चौहान। बिल्कुल इन्होंने सारी चीज़ें अपने जीवन के बारे में बताई, हमें भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि ये हरीश जो राजस्थान न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, मैं मतलब बहुत अच्छा लगा कि सीकर जैसी जगह से ये यहाँ जयपुर तक मेरा इंटरव्यू करने आए, क्योंकि ये आप सब तक वो बातें पहुँचाना चाहते हैं जो आप तक नहीं पहुँच पा रही है। तो बिल्कुल देख सकते हो, एक मैं बता दूं, इतने बड़े प्लेयर हैं पर इतनी सादगी से बैठे हैं, चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आई। एक जो ग्रामीण अंचल से कोई व्यक्ति निकल के आता है वो ही इतनी सादगी दिखा सकता है, वो चीज़ें यहाँ अपने को देखने को भी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।